तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस जबरदस्त रिएक्ट नेटिव एंड फायरबेस के इस पुश नोटिफिकेशन के इस कोर्स में, क्रैश कोर्स में। तो इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट नेटिव में कैसे पुश नोटिफिकेशन भेज सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम मुकेश, चल शुरू करते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन भेजने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका है कि अगर हम लोग एक्सपो यूज कर रहे हैं तो एक्सपो का एक फीचर है पुश नोटिफिकेशन भेजने का। एंड उसके अलावा है हमारे पास वन सिग्नल, उसके बाद हमारे पास है Amazon SNS, एक और ऑप्शन है हमारे पास जो कि है फायरबेस का क्लाउड मैसेजिंग फीचर। वो हम लोग इस सीरीज में देखेंगे क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम लोगों ने फायरबेस यूज किया था रिएक्ट नेटिव एंड फायरबेस वाले कोर्स में, जो कि 3 to 4 आवर्स लॉन्ग था। एंड उसी प्रोजेक्ट में हम लोग पुश नोटिफिकेशन की फंक्शनैलिटी डालेंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड क्रिएट करूँ, सो जो भी यूजर्स हैं हमारे एप्लीकेशन में उनके पास एक नोटिफिकेशन चले जाए कि नया ऐड पोस्ट हुआ है, एंड उसको ओपन करेंगे तो ऐप खुल जाएगा। सो ये हम लोग फंक्शनैलिटी डालेंगे पुश नोटिफिकेशन की। सो चलो एक बार क्विकली मैं डेमो दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऐड पहले से ही वैल्यूज फिल करके रखी है और यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग को यहाँ पे एक पोस्टेड योर ऐड, ओके, यहाँ पे हम लोग को एक नोटिफिकेशन आएगा। एंड अगर मैं अब यहाँ पे ओपन करूँ इसको, सो ये देखो यहाँ पे नाउ अभी मैंने रिसीव किया और यहाँ पे मैंने रिसीव किया न्यू एड पोस्टेड, क्लिक टू ओपन। एंड अगर मैं ओपन करता हूं तो ये हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। यस, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड। ये हम लोग फीचर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एंड तो सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा ये रिएक्ट नेटिव फायरबेस /मैसेजिंग। ये हम लोगों ने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है इसके पहले वीडियो में। सो ये इंस्टॉल करने की अगेन जरूरत नहीं है। ओके, सो इतना मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड मैं अपनी डायरेक्टरी में टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे npm install, राइट क्लिक, एंटर, एंड देयर वी गो। सो वंस दैट इज डन, उसके बाद हम लोग टाइप करेंगे npx react -native run एंड्रॉइड। ओके, सो मैं अपना यूज कर रहा हूँ रियल डिवाइस एंड मैं यूज कर रहा हूँ वाइजर। तो मैंने क्या किया है, वाइजर से अपनी स्क्रीन कास्ट की हुई है एंड ऑब्वियसली मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ वाइजर से। सो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वाइजर यूज कर सकते हो। ओके, सो ये मेरा रियल डिवाइस है क्योंकि नोटिफिकेशंस एमुलेटर में कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी देर से आते हैं, तो इसलिए बेटर है कि रियल डिवाइस यूज करें। सो वाइजर अगर आप लोग भी यूज करना चाहते हो तो वाइजर का ऐप होता है, वो आप लोग अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करोगे एंड मोबाइल पे इंस्टॉल करोगे एंड यूएसबी केबल से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वाइजर डिटेक्ट कर लेगा एंड देन उससे ओपन कर सकते हो ऐप। ओके, हाँ, सो एंड देयर वी गो। सो मैं इस डेवलपमेंट सर्वर को मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको भी मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, सो अब हम लोग ओपन करते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन। सो हम लोग को नोटिफिकेशंस कैसे भेजनी है। ओके, सो अगर हम लोग iOS यूज कर रहे हैं तो हम लोग को ये एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, बट अगेन मैं गरीब हूँ, मेरे पास मैक OS नहीं है, ना ही iOS एमुलेटर है, तो मैं iOS में ऑब्वियसली नहीं दिखा सकता। एंड्रॉइड में हम लोग करेंगे और एंड्रॉइड के लिए हम लोग को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अब हम लोग को नोटिफिकेशन रिसीव करने है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्प्ले नोटिफिकेशन, सी नोटिफिकेशन। ओके, अब नोटिफिकेशन रिसीव करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका है हम लोग फायरबेस कंसोल से रिसीव कर सकते हैं, एक तरीका है ये एडमिन SDK से रिसीव कर सकते हैं। ओके, हम लोग दोनों तरीके देखेंगे। बेसिकली ये तरीका जो है ये मैनुअल तरीका, हम लोग मैनुअली हम लोग को फायरबेस कंसोल से नोटिफिकेशन भेजना पड़ेगा। ये मैं दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग एक नोड जैसे हमारा एक एंड पॉइंट बनाएंगे एंड देन हम लोग रिएक्ट नेटिव साइड से उस एंड पॉइंट को हिट करेंगे एंड जो नोड जैसे वो सबको नोटिफिकेशन भेजेगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले ये देखते हैं ये फायरबेस कंसोल वाला। तो उसके लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे फायरबेस के कंसोल में एंड यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे, हम लोग जाएंगे ये क्लाउड मैसेजिंग में। यस, यहाँ पे। ओके, सो हम लोगों ने फायरबेस हमारे प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है एंड्रॉइड में। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सेंड योर फर्स्ट मैसेज में। ओके, सो अब हम लोग नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। सो नोटिफिकेशन को टाइटल देते हैं, लेट्स से टेस्ट टाइटल एंड टेस्ट बॉडी। ठीक है, या नहीं तो हम लोग लिखते हैं न्यू
ऐड एज पोस्टेड, ओके समथिंग लाइक दैट। ओके, अब हम लोग क्लिक करते हैं नेक्स्ट। ऐप सेलेक्ट करना है हम लोग को, सो ये है हमारा ऐप। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, ऑप्शनल है रिव्यू। ओके, अब हम लोग पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंड होगा। सो नोटिफिकेशन हम लोग को तभी रिसीव होगा जब हम लोग का ऐप या तो क्लोज्ड होगा या तो बैकग्राउंड में चल रहा होगा। मतलब अगर मैं ये प्रेस करता हूँ बीच वाला तो हमारा ऐप बैकग्राउंड में चलेगा, या तो बैक प्रेस करूंगा तो क्लोज हो जाएगा। सो मैं अभी क्लोज कर लेता हूँ, तभी हम लोग को नोटिफिकेशन दिखेंगे। ओके, मैं क्लोज कर लेता हूँ। मेक श्योर करना ऐप आपका ओपन ना हो, ठीक है। ऐप या तो क्लोज हो या तो बैकग्राउंड में चल रहा हो, ओपन मत करना। ओके, अब हम लोग क्लिक करते हैं पब्लिश एंड ये हम लोग को नोटिफिकेशन भेजेगा। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ टाइम लग सकता है आने में। एंड आई गेस अभी आवाज आई नोटिफिकेशन की, तो आई गेस मेरे को नोटिफिकेशन आया है। यस, ये देखो, टेस्ट टाइटल न्यू एड हैज पोस्टेड। ओके, सो यस, ये हो गया। सो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने मैन्युअली नोटिफिकेशन भेजा। ऑब्वियसली हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं यूजर जब एक नया ऐड पोस्ट करे तो सारे जो यूजर्स रजिस्टर्ड हैं उन सबको नोटिफिकेशन जाए। तो मैन्युअली तो ये हम लोग ऐसे नोटिफिकेशन थोड़ी भेजेंगे, एक बेटर प्रोसेस होना चाहिए, है ना। सो अब हम लोग यूज करेंगे एडमिन एसडी से कैसे भेजते हैं नोटिफिकेशंस। एक और तरीका है रेस्ट एपीआई का, इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, एडमिन एसडी से, तो एडमिन एसडी से करने के लिए हम लोग को ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और हम लोग को एक खुद का नोड.जेएस सर्वर बनाना पड़ेगा। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग में भी हमारे प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टरीज में एक फोल्डर बनाएंगे। ओके, इसमें एक फोल्डर बनाएंगे स्क्रीन के अंदर नहीं, क्लोज कर दो, ये सब क्लोज कर दो। हम लोग को रूट में इधर बनाना है, इधर। ओके, एंड उसको मैं देता हूँ नोड जेएस स्टफ। ओके, फोल्डर का नाम है। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे index.js। ओके, अब हम लोग ये जो मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले, एंड मैं नेविगेट कर लेता हूँ cd node js stuf में, स्टफ में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं npm init। ओके, हाँ, सो डिफॉल्ट नेम जो है नोड जेएस स्टफ, ठीक है, चलेगा 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 चलेगा। ओके, क्या इंस्टॉल करना है, सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉल करना है ये। इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड राइट क्लिक एंटर। इसके अलावा हम लोग एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एंड पॉइंट बनाएंगे, एक एपीआई बनाएंगे और रिएक्ट नेटिव साइट से उस एपीआई को हिट करेंगे एंड वो एपीआई जो है सारे नोटिफिकेशंस भेजेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग कुछ लॉजिक लिखेंगे। सो ये तो इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा मेरे को एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करना है, एंड देयर वी गो, दोनों पैकेजेस इंस्टॉल हो गए। अब इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम लोग को रिक्वायर करना है एडमिन फायरबेस एडमिन, एंड एक्सप्रेस का बाद में यूज करेंगे। अब हम लोग को एडमिन डॉट इनिशियलाइज करना है कुछ। हाँ, सो उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पे। फायरबेस में आएंगे और ये अगर हम लोग को ये एडमिन एसडी का यूज करना है, एडमिन एसडी का यूज करना है, तो हम लोग को आना पड़ेगा फायरबेस में। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सेटिंग्स में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स, एंड यहाँ पे सर्विस अकाउंट में क्लिक करना पड़ेगा। यस, इन सर्विस अकाउंट में हम लोग को यहाँ पे, अगर आप लोग को क्रिएट का दिख रहा होगा तो क्रिएट करना, मैंने आई गेस ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा न्यू जनरेट न्यू प्राइवेट की। इससे हमारी एक फाइल डाउनलोड होगी और उस फाइल में सेंसिटिव डेटा होता है, तो वो डेटा मैं उस फाइल को मैं ओपन नहीं करूंगा, जस्ट उसको यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो रिकॉर्ड हो इस वीडियो में। सो दैट इज वाई। ओके, अब मैं वीडियो पॉज करके इस फाइल को VS कोड में रख लेता हूँ। ओके, सो वीडियो पॉज करके मैंने क्या किया, यहाँ पे नोड.जेएस स्टफ में ये फाइल रख दी है। ओके, यस,
नोट जे स्टफ में ये फाइल रख दिया। ओके, सो अब हम लोग को क्या करना है, ओके ये इतना कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को पाथ मेंशन करना है, तो पाथ होगा हमारा डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी में हमारे पास है ये फाइल। ओके यस, या वंस दैट इज डन, उसके बाद हम लोग हमारा नोटिफिकेशंस भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डिवाइस को नोटिफिकेशन भेजना सीखते हैं, उसके बाद बल्क में कैसे नोटिफिकेशन भेजना सीखेंगे वो बाद में देखते हैं। ओके, सो एक अगर हम लोग को एक डिवाइस को नोटिफिकेशन भेजना है तो एडमिन और उसमें है हमारे पास मैसेजिंग एंड देन उसमें है डॉट सेंड। ओके, एंड सेंड में हम लोग को मैसेज पास करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट मैसेज। ओके, सो इसमें होगा NOTIFIC नोटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन, और उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं टाइटल अगेन यहाँ पे न्यू एड एंड मे बी बॉडी, न्यू एड पोस्टेड, क्लिक टू ओपन। यस, एंड इसके अलावा हम लोग को ये एक डिवाइस में भेजना है, तो उस डिवाइस, हर एक डिवाइस का एक टोकन होता है, वो टोकन हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अब जैसे ये मैं एमुलेटर यूज कर रहा हूं, मेरे इस डिवाइस का एक टोकन होगा, उस टोकन को हम लोग को सबसे पहले गेट करना है। यस, तो वो हम लोग ये हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग लिखते हैं हमारे app.js के अंदर। इसको मिनिमाइज करते हैं, app.js के SRC के अंदर है, ये रहा app.js। ओके, सो इसके अंदर या ओके, सो वो कोड मैं लिखता हूँ मे बी यहाँ पे। अभी जस्ट मेरे को वो टोकन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, इंपोर्ट इसका कोड नहीं है क्या, कॉपी कर लेता हूँ, मेरे को याद नहीं है। सो ये कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके यस, अब हम लोग इधर कोड लिख लेते हैं। नहीं यार छोड़ो, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट डाल लेता हूं मैं, इसके अंदर एक कोड लिख लेते हैं। अगेन अब ये टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं मैं, बाद में इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे मैसेजिंग एंड इसमें हमारे पास है डॉट गेट टोकन, हाँ, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे देन लगा सकते हैं एंड इसमें हम लोग को मिलेगा टोकन। अभी के लिए मैं console डॉट लॉग कर लेता हूँ टोकन, हाँ यस। ओके, लेट्स सेव दिस एंड अगर अब हम लोग अगर हमारा डेवलपमेंट सर्वर कहाँ गया, ये नहीं है, आई गेस स्टॉप हो गया अपने आप। सो npx react -native स्टार्ट। ओके, सो फिर से स्टार्ट करते हैं। देयर वी गो, ये हम लोग को टोकन मिला है, ये है हमारा टोकन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। सो इसको मैं कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, एंड ये टोकन हम लोग हमारे डालेंगे, सॉरी इसमें नहीं, नोड जेएस कहाँ गया, नोड जेएस वाले कोड में, ये सिर्फ टोकन हम लोगों ने गेट करने के लिए कोड लिखा था। सो नोड जेएस स्टफ इंडेक्स, एंड ये है मेरी डिवाइस का टोकन। यस, सो अब ये जो है नोटिफिकेशन, ये मेरे डिवाइस को जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेरा डिवाइस जो अभी ये वाला, ठीक है, वीवो। सो यहाँ पे सेंड में हम लोग पास करेंगे ये मैसेज जो हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया, मैसेज ऑब्जेक्ट, एंड या इसके बाद हम लोग को डॉट देन में रिस्पॉन्स मिलेगा, सेंट
और अरे क्या लिख दिया मैंने ये, सक्सेस। एंड अगर कोई एरर होता है तो उसको मैं कैच कर लेता हूँ। ओके सो आई थिंक स्पेलिंग सब सही है ना। नोटिफिकेशन या टाइटल एंड बॉडी, या इट लुक्स गुड। ओके अगर अगेन कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। एंड अगेन हम लोग ऐप को बैक कर लेते हैं, बैकग्राउंड में चलना चाहिए या क्लोज्ड होना चाहिए। सो अगर मैं टाइप करूँ नोड इंडेक्स देन सेंड सक्सेस आ रहा है और यहाँ पे हम लोग को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पे ओपन करूं सो आई गेस, अरे आया है देखो, न्यू एड पोस्टेड क्लिक टू ओपन। ठीक है ओके सो एक ये तरीका था, ठीक है एकदम बढ़िया तरीका था, बट ये अभी हम लोगों ने जस्ट टेस्टिंग की है। ये अब मैं सर्वर को क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इस सर्वर को मेरे को एक एंड पॉइंट बनाऊंगा, इसको मैं एक एपीआई में कन्वर्ट करूंगा। उस एपीआई को हम लोग हिट करेंगे रिएक्ट नेटिव साइट से, एंड वो एपीआई जितने भी हमारे यूजर्स होंगे हमारे फायरबेस में, मतलब जो भी हमारे ऐप यूज कर रहे होंगे उसका हम लोग को डेटा रखा हुआ है फायरबेस में, उन सबको हम लोग ये नोटिफिकेशंस भेजेंगे अगर कोई भी न्यू ऐड पोस्ट होता है तो। ओके सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे एक्सप्रेस का एपीआई बनाने के लिए। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस एंड देन कॉन्स्ट ऐप, इन्वोक करते हैं एक्सप्रेस को। ओके वंस दैट इज डन हम लोग अब हमारा एंड पॉइंट बना सकते हैं। अगेन ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग करेंगे ऐसे एंड पॉइंट के, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे फ्रंट रिएक्ट नेटिव साइट से सारे आईडीज भेजेंगे, सारे आईडीज बोल रहा हूँ, सारे टोकन्स भेजेंगे, सारे डिवाइस के टोकन्स। ठीक है सो उसको हम लोग में भी एंड पॉइंट का नाम बनाते हैं, लेट्स से सेंड नोटी, सेंड नोटी। ओके एंड देन फाइनली हम लोग को मिलेगा रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, एंड देन ये जो काम है अब हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ओके अब हम लोग को लिसन करते हैं किसी पोर्ट पे, लिसन एंड पोर्ट नंबर में भी 3000 एंड console.log रनिंग। ओके हाँ बट हम लोग को जो रिक्वेस्ट करना है अभी ये सिर्फ एक ही डिवाइस को रिक्वेस्ट हो रहा है ना, हम लोग को मल्टीपल डिवाइस को रिक्वेस्ट करना है। अगेन वो कोड चेंज करेंगे, अभी के लिए क्या करेंगे हम लोग इस पूरे कोड को कमेंट आउट करेंगे। एंड देन मैं चाहता हूँ फ्रंट एंड से जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा जेसन में भेजूंगा तो उसको मेरे को पार्स करना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुंचने से पहले मेरे को एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट को उस मिडलवेयर के थ्रू जाना पड़ेगा। उस मिडलवेयर में हम लोग सारे रिक्वेस्ट में जो भी डेटा भेजा जा रहा है उसको जेसन में पार्स करेंगे सबसे पहले। ओके यस उसके लिए ऐसा लिख सकते हैं। सो ये सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट आएगी जेसन में पार्स होगा डेटा एंड देन इस एंड पॉइंट पे आएगी। सो अभी जो है console.log करता हूं, मैं लॉग करता हूं request.body को, क्योंकि इसी में हमारा डेटा रिसीव होगा, तो लॉक करते हैं पता चलेगा। ओके हाँ ये हो गया ठीक है, इसको हम लोग थोड़ी देर में चेंज करेंगे। अब थोड़ा सा रिएक्ट नेटिव में कोड कर लेते हैं। सो स्क्रीन्स ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, हम लोग जब यूजर साइन अप करता है, ओके जब यूजर साइन अप करता है, मैंने 2 लाइन इंपोर्ट किए हुए हैं, ठीक है आप लोग भी इंपोर्ट कर लेना, फायरस्टोर एंड मैसेजिंग। ओके यस सो जब यूजर साइन अप करता है तब हम लोग को हमारे डेटाबेस में हम लोग सारे टोकन्स स्टोर करेंगे। अगेन कहीं पे तो टोकन्स स्टोर करना पड़ेगा ना हम लोग को, क्योंकि टोकन के थ्रू ही हम लोग नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। हर एक डिवाइस का एक टोकन होता है, टोकन के थ्रू हम लोग नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो सारे जो भी हमारे यूजर साइन अप कर रहा है हमारे ऐप में, तो अलग अलग डिवाइसेस से ऑब्वियसली साइन अप करेगा। जैसे रमेश होगा, रमेश के पास कोई दूसरा फोन होगा, सुरेश होगा, सुरेश के पास कोई दूसरा फोन होगा।
हर किसी का अलग अलग फोन होगा, तो सारे फोन्स का हम लोग को टोकन एक जगह पे रखना पड़ेगा, तभी हम लोग नोटिफिकेशन भेज पाएंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे फायर स्टोर में वो डेटा सेव करेंगे, सारे टोकन्स, सारे डिवाइसेस के टोकन रखेंगे। अभी हमारे केस में सेम टोकन होने वाला है, क्योंकि हम लोग एक ही डिवाइस यूज करेंगे, है ना, इसलिए सेम टोकन होगा, बट हट ओके। सो हाँ, बट अगर डिफरेंट टोकन्स होंगे, बट रियल लाइफ में डिफरेंट टोकन्स होंगे, हर एक यूजर के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो हम लोग सबसे पहले आएंगे app.js में, एंड ये कोड हम लोगों ने लिखा था सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ओके, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एक्स, ओके, या कंट्रोल एक्स की जगह इतना कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, एंड इसको पूरा हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, एंड यहाँ से भी हम लोग ये हटा देते हैं। यस, ओके, सो जब यूजर साइन अप हो रहा है तो मेरे को यूज करना है मैसेजिंग एंड देन टोकन। ओके, जब मेरे को टोकन मिल जाएगा, सो मैं क्रिएट करूंगा एक कलेक्शन। यस, सो यहाँ पे हम लोग फायर स्टोर, एंड यहाँ पे मेरे को क्रिएट करना है कलेक्शन। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा तो उसमें वैल्यूज ऐड होंगी। कलेक्शन का नाम हम लोग क्या दें, यूजर टोकन में भी। ओके, हाँ, अब हम लोग चाहते हैं जो डॉक्यूमेंट आईडी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ऐड लिख सकते हैं, ऐड, एंड देन इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं। यस, तो उसका नाम हम लोग देते हैं लेट्स से टोकन, एंड देन टोकन की वैल्यू इक्वल होगी हमारे इस टोकन के, ये जो हमारे यहाँ से आ रहा है। यस, इतना करने से सेव हो जाएगा। यस, या आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, हाँ, सो लाइक या टेस्ट करके देखते हैं। ओके, एंड हमारा सर्वर चल रहा है ना, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड डोंट हैव अकाउंट, साइन अप करना पड़ेगा हम लोग को। नाम क्या दें, suresh@.com 6 साइन अप, एंड ये साइन अप तो हो गया। फॉर सम रीजन मेरी स्क्रीन ये वाइजर की हैंग हो गई थी, बट साइन अप हो गया। एंड हम लोग को ब्यूटीफुल एरर मिल रहा है कि ऑब्वियसली हमारे पास परमिशन नहीं है डेटाबेस में राइट करने की। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं सबसे पहले रूल्स में, एंड यहाँ पे हम लोग बनाते हैं मैच। हम लोग को बेसिकली लोकेशन देनी पड़ेगी, उस लोकेशन में कोई भी ऑथेंटिकेटेड यूजर रीड एंड राइट कर पाएगा, ऐसा सिंपल लॉजिक लिख लेते हैं। तो हमारे कलेक्शन का नाम है यूजर टोकन, उसके अंदर होगी कुछ आईडी, कोई डॉक्यूमेंट आईडी होगी, उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बट ये जो लोकेशन होगी इस पे अलाउ, ये सेम लाइन है, ऑथेंटिकेटेड यूजर्स रीड एंड राइट कर पाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, एंड या लेट्स पब्लिश इट। ओके, यप, सो अगेन हम लोग एक नया यूजर साइन अप करेंगे। सो ओके, nav@nav.com एंड पासवर्ड विल बी, फॉर सम रीजन ये स्क्रीन हैंग हो जा रही है पासवर्ड से, तो मैं अपने मोबाइल से टाइप कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 साइन अप, एंड ये साइन अप हो गया। फॉर सम रीजन अभी भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एंड वाइजर का इश्यू होगा ये, ठीक है। ओके, सो मैंने साइन अप कर लिया है, ठीक है। एंड अगर हम लोग अब जाके देखें, तो यहाँ पे हमारा ये यूजर टोकन है, एंड देन यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे टोकन सेव हुआ होगा, ये रहा टोकन। ओके, एक और यूजर साइन अप करते हैं, ठीक है, 2 यूजर साइन अप करते हैं। क्या नाम दे इसको, हितेश@com, फिर से हैंग हो गया, 1 2 3 4 5 6 साइन अप, एंड साइन अप कर लिया। देखो अब हमारे पास 2 टोकन्स है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, क्योंकि मैंने सेम डिवाइस पे साइन अप किया है, सो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगे। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, हर किसी के पास यूनिक डिवाइस होगा। ओके, साइन अप कर लिया है मैंने। ओके, सो अब
हम लोग को ये सारे टोकन्स गेट करने हैं हमारे रिएक्ट नेटिव साइड में, एंड देन वो हम लोग को नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी है सर्वर पे, हमारे जो एपीआई हम लोगों ने बनाया है। ओके, सो ये सारे टोकन्स हम लोग को चाहिए। सो उसके लिए इसका कोड हम लोग लिखेंगे, इसको सेव करो, सेव नहीं है क्या, क्रिएट एड स्क्रीन में। ओके, सो हम लोग चाहते हैं जब हम लोग नया एडवर्टाइजमेंट हम लोग जब क्रिएट करें, जब हम लोग पोस्ट करें तो सारे यूजर्स को नोटिफिकेशन चला जाए, तो ये जगह अच्छी है। सो ये जो पोस्ट डेटा है उसके ये इसके बाद हम लोग नोटिफिकेशन वाला काम कर सकते हैं इसके खत्म होने के बाद। सो अलग से यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे। ओके, const send notification like so। send थोड़ा नाम छोटा देते हैं, send नोटी। ओके, हाँ, सबसे पहले तो इसमें मेरे को सारे क्या बोलते हैं, सारे वो चाहिए आईडीज गेट करने। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट firestore from @react-native and firestore। ओके, अब हम लोग firestore डॉट कलेक्शन सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। सजेशंस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, कलेक्शन, एंड देन उस कलेक्शन का नाम है यूजर टोकन। ओके, अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डॉट गेट इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, सो अब हम लोग को अगेन एसिंग का वेट यूज करें क्या, नहीं यार, देन ये यूज कर लेते हैं, डॉट देन। ओके, डॉट देन। ओके, सो अब हम लोग को मिलेंगे, देन में हम लोग को मिलता है क्वेरी स्नैप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन टेस्टिंग करेंगे, अगर मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, console डॉट लॉग करके देखेंगे क्वेरी स्नैप। सो इस क्वेरी स्नैप में बेसिकली क्वेरी स्नैप से हम लोग एक्सेस करेंगे डॉट डॉक्स। सो इससे हम लोग को मिलता है एक एरे, और एरे के अंदर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के स्नैपशॉट होते हैं। अब डॉक्यूमेंट के स्नैपशॉट होते हैं बट एक्चुअल डेटा नहीं होता है। सो इसमें हम लोग करेंगे मैप, यस, मैप कर सकते हैं, एंड मैप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग को रिसीव होगा डॉक्यूमेंट स्नैप एंड यस। उसके बाद हम लोग रिटर्न करेंगे, ये डॉक्यूमेंट स्नैप में हम लोग कॉल करेंगे डेटा, इससे हम लोग को एक्चुअल डेटा मिलेगा। अच्छा, उस एक्चुअल डेटा में से मेरे को टोकन एक्सेस करना है, सिर्फ टोकन। ओके, सो अब हम लोग के एरे रिटर्न करेगा और उसमें सारे टोकन्स होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट्स सी, मैं गलत भी हो सकता हूँ। const const यूजर डिवाइस टोकन, एंड यहाँ पे हम लोग डिवाइस टोकन लॉक करेंगे, एंड या लाइक दिस शुड वर्क। ओके, सेंड नोटिफिकेशन को कॉल करना है, तो हम लोग ये पोस्ट डेटा है ना, सो अभी के लिए मेरे ख्याल से इन सबको कमेंट करते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसको कॉल करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट इन कंसोल। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ओके, सो Firestore has already been declared। ओह वाह, फालतू में ऐड किया। ओके, लेट्स सेव दिस, रिफ्रेश करते हैं, एंड दिस इज आवर एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे ओ ये डिसेबल्ड है क्या यार, बहुत मुश्किल है। एक अलग से बटन बना लेता हूँ मैं, तो वही ना, एक अलग से बटन बना लेते हैं, Alt Shift डाउन की, एंड यहाँ पे इसका नाम देते हैं टेस्ट नोटिफिकेशन, एंड इसको यहाँ पे हम लोग ये जो कमेंट किया था इसको रहने दो, ठीक है। सेंड नोटिफिकेशन, ये रहा, कंट्रोल सी, इसको कॉल करेंगे यहाँ पे,
Okay, let's say this and let's now try this. टेस्ट नोटी पे मैं क्लिक करता हूं. सो अब हम लोग को लॉग होने चाहिए. या यस, एग्जैक्टली जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही लॉग हो रहा है. एरे है एंड एरे के अंदर ये 2 टोकन्स हैं. ब्यूटीफुल. ओके, हो गया, इतना हो गया. सो इतना जब हो जाएगा तो हम लोग नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे हमारे इस एंड पॉइंट पे. कहाँ गया Node.js का कोड? इसी में रखा हुआ है ना, इस एंड पॉइंट पे. यस. सो हाँ, चलो उसका कोड लिखते हैं. सो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फेच यूज करूंगा रिक्वेस्ट करने के लिए. एंड देन यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा हम लोग को, सेंड नोटी. अभी इस यूआरएल को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है. इसके ऊपर हम लोग को थोड़ा डिस्कशन करना है कैसे इस नेटवर्क रिक्वेस्ट होगी. अभी के लिए ये जो कॉपी कर लेता हूँ मैं, यही पाथ, कंट्रोल सी. सबसे पहले कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करेंगे कि ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, ठीक है. ओके, इस पे रिक्वेस्ट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे मेथड डाल सकते हैं. मेथड विल बी पोस्ट एंड उसके बाद हेडर्स. हेडर्स में हम लोग को ऐड करना है सबसे पहले कंटेंट टाइप है ना, फेच पोस्ट रिक्वेस्ट. एंड कॉपी कर लेते हैं ताकि कोई टाइपो ना हो, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है. हेडर्स एंड यस, ये रहा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. अरे ये तो डाला हुआ है, कंट्रोल वी. ओके, यप. ओके, सो अब इसमें हाँ बस इतना ही डालना है. एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी एंड देन जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं उसको हम लोग को स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है. स्ट्रिंगिफाई एंड देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट पोस्ट करेंगे. तो ऑब्जेक्ट में होगा की टोकन्स एंड इसके अंदर होंगे सारे टोकन्स हमारे, ये यूजर डिवाइस टोकन. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी. यस. ओके, सो अब हम लोग को हमारे इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट हो रही है. ओके, अब समझो मेरी बात को. तो हम लोग जो नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे वो करेंगे लोकल होस्ट. ये हमारा सर्वर अभी लोकली चल रहा है. एंड देन ये जो ऐप हम लोग चलाएंगे वो हम लोग ऑब्वियसली एमुलेटर या रियल डिवाइस में यूज करेंगे. वो इटसेल्फ एक अलग मशीन है. तो लोकल होस्ट लिखेंगे तो काम नहीं करेगा. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है. या तो हम लोग इसको कहीं पे डिप्लॉय कर ले, हेरोकू वगैरह पे, एंड देन यहाँ पे पूरा पाथ मेंशन करें. यहाँ पे जो भी होगा डिप्लॉय डोमेन हेरोकू ऐप, जो भी होगा heroku.app, ठीक है. ये कर सकते हैं. या तो हम लोग अभी के लिए टेम्पररी सॉल्यूशन मेरे माइंड में आ रहा है, अगर आप लोग ऐप बिल्ड करके प्ले स्टोर में डालोगे तो आपको Node.js कहीं पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, Node.js. ओके, तो अभी जो है टेम्पररी सॉल्यूशन ये है कि हम लोग यूज कर सकते हैं ngr. ओके, ये यूज कर सकते हैं. ओके, यस. तो ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. अगर आप लोग के सिस्टम पे नहीं है इंस्टॉल तो npm इंस्टॉल ngr ओके एंड ग्लोबल इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पे मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, cmd, एंड मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग हमारा लोकल सर्वर स्टार्ट करते हैं, Node.js सर्वर. ओके, Node.js सर्वर. उसके लिए टर्मिनल ओपन करता हूँ. टर्मिनल किसमें? Node.js स्टफ में ना. ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ node index. कोई एरर तो नहीं आना चाहिए आई गेस. सो सर्वर रनिंग. ओके, ब्यूटीफुल. एंड यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, क्या टाइप करना है, ngr. ओके, http 8080. ओके, कंट्रोल सी. ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है, टेस्ट करने के लिए. ngr. ओके, http. एंड हमारा सर्वर किस पोर्ट पे चल रहा है, वो पोर्ट तो हमारा चल रहा है 3000 पे. यस. तो एंटर प्रेस करेंगे. सो हम लोग को क्या एक एक डोमेन मिल जाएगी, ये डोमेन मिल जाएगी. सो हम लोग इस पे रिक्वेस्ट करेंगे और वो सारे रिक्वेस्ट हमारे लोकल होस्ट पे फॉरवर्ड हो जाएंगी. यस. सो मैं इसका कॉपी करता हूँ, https वाला कॉपी करते हैं, https वाला वर्जन कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी. ओके, या. सो ये सर्वर चल रहा है, चलने दो इसको. अब यहाँ पे हम लोग ये पूरा पाथ मेंशन करेंगे. यस.
एंड दिस विल वर्क फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स सेव दिस एंड ये हम लोग हमारा ऐप सर्वर चल रहा है, यहाँ पे हम लोग को लॉग दिखेंगे एंड अब हम लोग हमारा ऐप ओपन करते हैं। एक बार सेफ साइड में रहने के लिए एक बार रीलोड कर लेते हैं एंड हमारा सर्वर कहाँ है, ये रहा। ओके, टेस्ट नोटिफिकेशन पे मैं क्लिक करता हूं एंड हम लोग को यहाँ पे सारे आईडीज लॉग होने चाहिए। यस, हो रहे हैं। सो कहाँ गया हमारा कोड, नोड इंडेक्स, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमारे पास ये टोकन है एंड टोकन एक एरे है, इसके अंदर 2 डिवाइस के टोकन्स हैं। ब्यूटीफुल, यही एग्जैक्टली मैं चाहता था करना, टोकन्स एक्सेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, बल्क में नोटिफिकेशन कैसे भेज सकते हैं। सो कोड मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। ये रहा, मिल गया। सेंड मैसेजेस टू मल्टीपल डिवाइसेस। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन टोकन्स एंड इसके अंदर सारे टोकन्स हम लोग को रख लेने हैं जिसको मैसेज भेजने हैं। देन हम लोगों ने मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड देन सेंड मल्टीकास्ट कॉल करना है। ओके, या स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीकास्ट बस कॉल करना है एंड देन उसके अंदर हम लोग यहाँ पे टोकन्स, इस बार टोकन्स एस ऐड करना है। इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ टोकन लिखा था। ओके, ब्यूटीफुल। सो अनकमेंट करते हैं, ऑलमोस्ट कोड पूरा सेम होने वाला है। इसको हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। एंड यहाँ पे टोकन के जगह पे लिखना है टोकन्स एंड देन यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग एरे पास करना है हम लोग को। तो वो एरे हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन्स में है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टोकन्स। यस, हाँ सही है ना, हाँ यही है। एंड अभी तो हम लोगों ने टेस्ट किया, फिर से देखूं क्या, रिक्वेस्ट बॉडी में हमारे पास है टोकन्स, हाँ सही है। यस, एंड दिस शुड वर्क। अच्छा, सेंड के जगह पे हम लोग को क्या कॉल करना था, मल्टीकास्ट, कंट्रोल सी एंड उसके अंदर मैसेज पास करना है एंड या लाइक या दैट, वो तो ऑलरेडी पास हो रहा है। ओके, दैट्स इट, या लाइक दैट्स इट। ओके, सिंपल। सो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपना एमुलेटर भी ओपन करूंगा एंड मैं अपना रियल डिवाइस भी ओपन करूंगा। ठीक है, एंड मैं अपने एमुलेटर में टेस्ट पे क्लिक करूंगा और देखता हूँ रियल डिवाइस में नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। यस, ओके। सो उसके लिए मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करना पड़ेगा एंड ये है मेरा एमुलेटर। सो अगेन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सर्वर किल करके फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा, रन एंड्रॉइड टाइप करना पड़ेगा। ओके, एंड देयर वी गो, ये अब हमारे दोनों डिवाइसेस में चल रहा है। ओके, सो इसमें कौन सा अकाउंट है, इसमें हाई वाला अकाउंट है, इसमें हितेश। ओके, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता हम लोग को। यहाँ से इसमें इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, ऐप हमारा बैकग्राउंड में होना चाहिए। यहाँ पे मैं टेस्ट नोटी पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स वेट एंड लेट्स सी नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। अभी तक तो नहीं आया है, सर्वर चल रहा है कि नहीं, सर्वर तो चल रहा है। अरे सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा ना, कोड चेंज किया ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट नहीं होता है, तो ऑब्वियसली रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स ट्राई दिस वन मोर टाइम। ओके, टेस्ट नोटी पे क्लिक करते हैं एंड आई गेस आया है, और इस बार 2 बार आया फॉर सम रीजन। आई गेस पहले भी काम किया था। ओके, ठीक है, काम कर रही है चीजें। ठीक है ना, देखो 2 बार नोटिफिकेशन आया मेरे को। अगर मैं ओपन करता हूँ तो हमारा ऐप ओपन हो जाएगा। अच्छा, 2 बार इसलिए आया क्योंकि मेरे ख्याल से 2 आईडीज है हमारे पास, इसीलिए 2 बार नोटिफिकेशन आया। यस, ओके, हाँ ठीक है, मैं करेक्ट था, हाँ ठीक है, सही है। एंड जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना,
कहाँ गया, डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जैसे मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ऐप ओपन हो जाता है, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, हम लोग ऐसा ही चाहते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हो ऐसा डिफॉल्ट बिहेवियर को कस्टमाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडलिंग इंटरेक्शंस। अगर मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं एंड सपोज यूजर ने ओपन किया हमारा ऐप क्विट स्टेट पे, जैसे अभी हम लोगों ने किया, हमारा ऐप चल नहीं रहा था, तो उस केस में हम लोग ये मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद में भी यूजर को हम लोग किसी कौन सा मेथड था, गेट इनिशियल है ना, गेट इनिशियल ये मेथड लगा सकते हैं। यूजर को मैं भी किसी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्क्रीन पे नेविगेट, स्पेसिफिक स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हैं। बट एज सच हम लोग को ऐसी कोई फंक्शनैलिटी नहीं डालनी है, जो हम लोगों ने डाला है दैट इज कम्प्लीटली फाइन। ओके, अब बात करते हैं, हो गया नोटिफिकेशन हम लोगों ने ऐड कर लिया, सक्सेसफुली रिसीव हो रहे हैं नोटिफिकेशंस। अब हम लोग बात करते हैं, ये फायरबेस कंसोल से हम लोग खुद ने देख लिया, इससे हम लोग को मैनुअल नोटिफिकेशन भेजना पड़ रहा था, एडमिन एसडीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। अब ये रेस्ट एपीआई बहुत मेरे को लगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। देखो, इस रेस्ट एपीआई में क्या करना होता है, हम लोग को इस एंड पॉइंट पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी होती है, इसके जगह पे हम लोग को अपना प्रोजेक्ट लिखना होता है, अपना प्रोजेक्ट का नाम, एंड देन कंटेंट टाइप में, और यहाँ पे ऑथराइजेशन में BRR, एंड यहाँ पे टोकन ऐड करना पड़ता है। ये टोकन OAuth टोकन होता है। अब ये मैंने ट्राई किया, एंड देन बॉडी में हम लोग को ये ऐड करना होता है, बस इस पे नेटवर्क रिक्वेस्ट करनी होती है तो नोटिफिकेशन चले जाता है। बट ये जो ऑड टोकन है, मैंने ट्राई किया, 2-3 घंटे ट्राई किया, ऑड टोकन मेरे को मिल भी गया था, बट समहाउ फॉर सम रीजन काम नहीं कर रहा था ये अप्रोच। अगर आप लोग को पता हो, आप लोग भी ट्राई करो, मेरे केस में तो काम नहीं किया, तो मैंने फिर ये वाला तरीका ही फॉलो किया एडमिन एसडीके का, जो कि काम कर रहा है। यहाँ पे ये टोकन का ही कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा टोकन आएगा, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है टोकन लेने का। यहाँ पे मेरे को लगता है, मैं जहाँ पे गलत हो रहा हूँ, मेरे को लगता है यहाँ पे ये JWT ऐड करेंगे, बट एक्चुअल में ये JWT नहीं है, ये कुछ और ही टोकन है। JWT गेट करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। अगर आप लोग JWT गेट करना चाहते, देखो JWT हम लोग को मिलता है जब हम लोग लॉगिन करते हैं ना, तो फायरबेस हम लोग को JWT देता है। सो यहाँ पे है क्या, इसमें नहीं लिखा है लगता है, मैं बता देता हूँ। सो मेथड बता देता हूँ, कोड में लिख के दिखा देता हूँ। सो अच्छा, अरे हम लोग को जो नोटिफिकेशन भेजना है उसका काम तो हम लोगों ने किया नहीं है, हम लोग को ये फंक्शन सही जगह पे कॉल करना है। कहाँ गया, ये तो जस्ट टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने किया है ना। सो ये जो है हमारा एमलेट टेस्ट नोटिव, ये हटा देते हैं ना, सबसे पहले वो कर लेता हूँ, उसके बाद मैं टोकन वाला समझाता हूँ जो मैं बता रहा था। क्रिएट एड स्क्रीन, एंड यहाँ पे ये जो है हम लोग को ये सेंड नोटिफिकेशन Ctrl+C कॉल करना है जब ये हमारा डेटा पोस्ट हो जाता है, तब उसके बाद Ctrl+V लाइक सो, दिस विल वर्क फॉर श्योर। ओके, एंड यहाँ से हम लोग ये बटन हटा देते हैं टेस्ट वाला। ओके, एंड दिस विल वर्क, मेरे को करके दिखाने की जरूरत नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, फिर भी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा तो टेस्ट करूंगा मैं, कुछ एरर होगा तो मैं आप लोग को बता लूंगा। ओके, सो जो अब हमारे पास जो यूजर्स होते हैं, कहाँ गया वो कोड, यूजर्स का कोड हम लोग यहाँ पे लिखा है ना app.js में। तो जो भी हमारे पास करंट यूजर है, हम लोग auth.current यूजर उससे एक्सेस कर सकते हैं, या इसमें ये जो है यूजर एक्सिस्टिंग यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को JWT चाहिए तो हम लोग यहाँ पे यूजर एग्जिस्ट डॉट गेट, हाँ गेट ID टोकन, एंड देन यहाँ पे हम लोग डॉट देन लगा सकते हैं, एंड देन इसमें हम लोग को JWT मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस JWT मिलता है। एंड देन इससे JWT से हम लोग एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कर सकते थे JWT को हमारे ऑथराइजेशन एडर में ऐड करके, बट वो काम नहीं कर रहा था, एंड मेरे को लगता है आई एम रॉन्ग। यहाँ पे हम लोग को जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट करते टाइम JWT के अलावा और कुछ ऐड करना है। यहाँ पे JWT ऐड नहीं करना है, कुछ और ऐड करना है, और वो जो ऐड करना होगा वो लेने का तरीका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आप लोग खुद से यही वाला अप्रोच ट्राई करके देखना, ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अगर एक बार हो जाए तो, क्योंकि इसमें हम लोग को अपना खुद का Node.js सर्वर सेटअप करना पड़ा। एंड या आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ फिर आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।